तीसरे विश्व युद्ध की पटकथा लिखी जा चुकी है। आपको पता होगा कि इजराइल जो है विश्व के ताकतवर सेनाओं में से एक है। उसके सामने अच्छे अच्छे देश को टिकना नामुमकिन है। आपको पता होगा कि इजराइल के ऊपर अटैक होता है और उसका बदला लेने के लिए इजराइल भी अपना जो सेना का एक टुकड़ी है गाज़ा पट्टी में भेजता है। गाज़ा पट्टी में जब उसकी सेना पहुंचती है वहां जाके तबाही मचाना शुरू करती है और उसमें एक आर्मी होता है जिसका नाम होता है जॉन्डर। जॉन्डर भी सब लोगों के जैसे जितने भी आर्मी थे उसी तरीके से वो भी क्रूर था और जो भी सामने पड़ रहा था उसको मार रहा था, काट रहा था, जो भी बिल्डिंग आती थी उसको ध्वस्त कर देता था। और लेकिन इसी बीच में जब एक बिल्डिंग को वो गिराता है और उस बिल्डिंग में एक लड़की दब जाती है, उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है। जॉन्डर उसको जाता तो है मारने, लेकिन उस लड़की को देखकर उसे उस पर थोड़ी सी दया आ जाती है और फिर पता नहीं कैसे जो इतना निर्दयी होता है जॉन्डर, उसको उस लड़की से प्रेम हो जाता है। वो भी ऐसा वैसा वाला प्रेम नहीं होता, वो एक सच्चा वाला प्रेम हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि वो जो लड़की होती है उसके दुश्मन देश की लड़की होती है, जिस देश को एकदम खत्म करने का वो कसम खा चुका होता है, उस देश की लड़की होती है। जॉन्डर के जो साथी होते हैं वो जॉन्डर से कहते हैं कि चलो इस लड़की को इस मलबे से निकाल कर इसके साथ रेप किया जाए, बलात्कार किया जाए। अब जॉन्डर को तब तक उस लड़की से प्रेम हो चुका होता है। अब वो जॉन्डर कैसे उस लड़की को अपने ही साथी से बचाता है, ये जानने के लिए आपको मेरी ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। ये कहानी बहुत ही मार्मिक है। ये युद्ध के क्षेत्र से निकलकर एक ऐसी कहानी है जो युद्ध के क्षेत्र में प्यार का पैगाम देती है। ये कहानी आपको बताएगी कि इस दुनिया में शांति युद्ध के द्वारा स्थापित नहीं हो सकती। इस दुनिया में शांति सिर्फ प्रेम के द्वारा स्थापित हो सकती है। नमस्कार, प्रणाम। कहानी के इस एपिसोड में मैं सूरज राय आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। जब भी आप कमेंट करें तो कमेंट में आप अपना नाम, अपना पता अवश्य लिखें, जिससे कि मैं अगली वीडियो में उसका जिक्र कर सकूं। तो चलिए अब बगैर देरी किए हुए मैं कहानी पर आता हूं। अभी जो पूरा विश्व है तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। आप समझिए तो एक प्रकार से ये शुरुआत हो ही चुकी है और जितने भी लोग हैं आपने भी सुना होगा, आप लोगों के कानों में भी लेबनान, हमास, ईरान और इजराइल जैसे देशों के नाम, इन जैसे शब्दों को आप लोग बार बार सुन रहे होंगे। ये सारे वो शब्द हैं जो विश्व को विश्व युद्ध की तरफ धकेलने में लगे हुए हैं। अब इसकी जो कहानी शुरू होती है तो बहुत पुरानी, लेकिन जो तत्कालिक कहानी शुरू होती है वो कहानी शुरू होती है 7 अक्टूबर 2023 से। 7 अक्टूबर 2023 को विरोधी जो आतंकवादी वगैरह होते हैं अपने 1200 पैराग्लाइडर इजराइल के क्षेत्र में उतारते हैं, वो भी सशस्त्र। सशस्त्र मतलब जो अस्त्र शस्त्र से लैस हैं, मार काट करने को आतुर हैं, वैसे लोगों को 1200 लोगों को पैराग्लाइड के माध्यम से, जैसे जो आप पहाड़ी क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग करते हैं, लोग आकाश में उड़ते हैं और जहां उतरना चाहते हैं वहां पैराशूट के माध्यम से उतर जाते हैं, तो उसी तरीके से 1200 लोगों को इजराइल में उतारा जाता है। और वो सारे लोग इजराइल में जगह जगह पहुंचकर बहुत ही तबाही मचाते हैं, बहुत ही मारकाट मचाते हैं। उन लोगों को जो भी सामने मिलता है उस सबको ख़त्म करते जाते हैं। उन सभी ने मिलकर ना जाने कितनी लड़कियों, कितनी महिलाओं के साथ रेप किया, बलात्कार किया, कितनों को मौत के घाट उतार दिया और लगभग 250 लोगों को अपने साथ बंधक बना के ले गए। अब ये वो घटना थी जो इजराइल के सरकार के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा की तरह था। इजराइल के लोगों में बहुत आक्रोश था, गुस्सा था और जितने भी लोग थे इजराइल के सरकार के ऊपर दबाव बना रहे थे कि बाहर से कोई आतंकवादी इतना बड़ा संख्या में आता है और हमारे देश में घुसकर इतनी बड़ी तबाही मचाता है और हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती। उसके बाद जो इजराइल की सरकार होती है बदला लेने के ऊपर विचार करना शुरू करती है। बड़े बड़े अफसरों की मीटिंग की जाती है,
बड़े बड़े जो जानकार होते हैं इस क्षेत्र के, उसकी मीटिंग की जाती है और उसके बाद प्लान बनाया जाता है कि कैसे दुश्मन देश को, जो दुश्मनों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है, उसको कैसे सबक सिखाया जाए, कैसे इसका बदला लिया जाए। उसके बाद एक प्लान बनाया जाता है और वो प्लान एक सिंपल सा होता है कि धरती के माध्यम से अपने टैंक, अपने सेना को गाज़ा पट्टी में भेजा जाए, गाज़ा में भेजा जाए। इजराइल जो होता है अपनी सेना की एक टुकड़ी को गाज़ा पट्टी के लिए रवाना कर देता है। उस सेना में जितने भी लोग शामिल थे उस टुकड़ी में, वो सारे एकदम गुस्से से भरे हुए थे। उसमें बहुत सारे आर्मी ऐसे थे जिनके घर वालों में से किसी न किसी सदस्य के साथ उन पैराग्लाइडरों ने कोई न कोई अत्याचार किया था। वो लोग इतने गुस्से में आतुर थे कि सामने जिस भी बिल्डिंग के ऊपर थोड़ा भी शक होता कि इस बिल्डिंग में कोई आतंकवादी हो सकता है, इस बिल्डिंग में कोई दुश्मन देश का काम चल रहा होगा, कोई एक्टिविटी हो रही होगी, उसको तत्काल ही उड़ा दिया जाता है। इजरायली सेना जो होती है एकदम पूरी तरीके से बदले की आग में जल रही होती है। उसके माइंड में सिर्फ एक ही होता है कि दुश्मन का किसी भी तरीके से सफाया किया जाए। सामने दुश्मन किसी भी रूप में हो, उसको तुरंत निस्ता नाबूद किया जाए। और इस मिशन के साथ, इस सोच के साथ जो इजरायली सेना थी आगे बढ़ रही थी। बहुत सारे बिल्डिंगों को ध्वस्त करते हुए, बहुत सारे आतंकवादी को मारते हुए, बहुत सारे दुश्मन देश के सेना को मारते हुए इजरायली सेना आगे बढ़ रही थी, निस्ता नाबूद करते हुए आगे बढ़ रही थी। वहाँ के लोगों में भयंकर भय का माहौल था, लोगों में अफरा तफरी मची हुई थी। सामने जो भी आया वो मारा गया, कुचला गया, जिंदगी से उसको हाथ धोना पड़ा या फिर उसको बंधक बना लिया गया। इजरायली सेना ने भी बदला लेने के लिए वही सब किया जो उन पैराग्लाइडरों ने किया था। इजरायली सेना भी कुछ को बंधक बना लिया, कुछ को मौत के घाट उतार दिए और कुछ महिलाओं, लड़कियों के साथ रेप किए, बलात्कार किए। इजरायली सेना जब आगे बढ़ रही थी तो उसे पता चलता है कि सामने एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में आतंकवादी गतिविधि चलती है, मतलब इस बिल्डिंग में आतंकवादी रहते हैं। उसके बाद जो इजरायली सेना होती है उसको ध्वस्त करने की प्लानिंग करती है और तुरंत उस बिल्डिंग को घेर कर ध्वस्त कर देती है। ध्वस्त तो कर देती है, लेकिन ध्वस्त करने के बाद इजरायली सेना को पता चलती है कि असल में ये कोई आतंकवादी लोग यहाँ नहीं रहते थे, ये एक रिहायशी बिल्डिंग था, इसमें सामान्य लोग रहा करते थे। अब उस बिल्डिंग में दब के बहुत सारे लोग मर जाते हैं जिसकी कोई गणना नहीं है। और वहाँ से जो आर्मी होती है, इजराइल की आर्मी, वो आगे बढ़ रही थी। उसी में एक जॉन्डर नाम का आर्मी होता है। जॉन्डर नाम का जो आर्मी होता है, उसके जो माँ बाप होते हैं उसको पैराग्लाइडरों ने मार दिया था, मौत के घाट उतार दिया था। और वो भी बदले की आग में एकदम तिलमिला रहा था, जल रहा था। और वो इतना ज़्यादा क्रूर हो चुका था कि वो तो सामान्य नागरिक को भी नहीं छोड़ता था। उसके निशाने पर चाहे जो आ जाता उसको वो मौत के घाट उतार देता। वो किसी को छोड़ता ही नहीं था। उसके आंखों में सिर्फ बदला, बदला और सिर्फ बदला ही था। इजरायली सेना आगे बढ़ रही थी, जॉन्डर भी आगे बढ़ रहा था। इसी बीच में उसी बिल्डिंग से, जिस बिल्डिंग को उसने ध्वस्त किया था, उस बिल्डिंग से एक लड़की की रोने की आवाज़ आती है, बचाओ बचाओ की आवाज़ आती है। ये ज्यों ही आवाज़ जॉन्डर सुनता है वो थोड़ा सा खुश होता है, क्योंकि उसे लगता है कि चलो एक और बदला लेने का मुझे मौका मिल गया, एक और जो जिंदा बच गया उसको मारने का मुझे मौका मिल गया। और तुरंत वो अपने 2-3 साथियों के पास वहाँ पहुँचता है जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। जो ही वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि एक जो लड़की है वो चिल्ला रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वो लड़की जब इन आर्मी को देखती है तो उसके आंखों में बचने की एक उम्मीद जग जाती है। असल में वो जो लड़की थी उस बिल्डिंग के, जो बिल्डिंग गिराया गया था, उसके मलबे में धंसी हुई थी। उसका जो कमर से नीचे का जो हिस्सा था मलबे में धंसा हुआ था। तो लड़की को लगता है कि ये लोग आए हैं, मुझे बचाएंगे। लेकिन जो जॉन्डर था, जॉन्डर के साथ 2-3 आर्मी वाले और थे, वो सारे लोग आपस में बात करना शुरू करते हैं कि देखो ये जो लड़की है अभी जवान है,
खूबसूरत है। ऐसा करते हैं कि इसको यहाँ से बाहर निकालते हैं और इसके साथ रेप करते हैं। जॉन्डर भले ही बदले की आग में इतना जल रहा था कि वो लोगों को मौत के घाट उतार देता था, लेकिन वो रेप जैसी घटना के पक्षधर नहीं था। वो इस घटना का विरोध करता है, अपने दोस्तों से कहता है कि नहीं, मुझे रेप नहीं करना है, तुम लोग भी ऐसा करने की सोचो मत, तुम लोग आगे बढ़ो, मैं इसको मौत के घाट उतारूंगा। और वो अपने साथियों को समझा बुझाकर वहाँ से दूर भेज देता है। ये बात ज्यों ही वो लड़की सुनती है तो वो लड़की और सहम जाती है। उस लड़की को तो लगता था कि ये लोग मुझे बचाने आए हैं, लेकिन इन सारे लोगों की बात सुनकर वो तो और अंदर से सकपका जाती है, डर जाती है। उसे लगता है कि मेरी जीवन की अंतिम घड़ी आ गई है। और वो बोलती रहती है कि आप लोग मुझे निकालो मत, लेकिन मुझे मारो मत। वो जो और 2-3 सैनिक होता है वो चला जाता है और ये जो जॉन्डर होता है अपना बंदूक निकाल कर और उस लड़की के ऊपर निशाना साधना शुरू करता है और लड़की को भद्दी भद्दी बातें कहना शुरू करता है। लड़की कहती है कि आप मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने क्या गलती की है। तो ये आर्मी कहता है कि मेरे माँ बाप ने क्या गलती की थी जो तुम्हारे लोगों ने उनको मौत के घाट उतार दिया। वो लड़की कहती है क्या मुझे मारने से आपके माँ बाप के मौत का बदला हो जाएगा, क्या आपके माँ बाप लौट के आ जाएंगे। आर्मी कहता है लौट के तो नहीं आएंगे, लेकिन मैं जिस आग से जल रहा हूँ वो तो कम होगा। लड़की समझाने की बहुत कोशिश करती है, अपने जान की भीख मांगती है, लेकिन ये जो आर्मी होता है मानने को राजी नहीं होता है। अब लड़की को लगता है कि अब बस अगले पल में मेरे सिर में गोली लगेगी। वो अपना सर नीचे करके रोना शुरू कर देती है। ये जो जॉन्डर होता है उसके साथ अभी एक चीज पहली बार हुई थी। अब तक तो वो इतना क्रूर था कि किसी के आंसू देख के उसका दिल पसीजता नहीं था, लेकिन अभी जब वो लड़की रोते हुए अपना सर नीचे कर ली तो उसके दिल में एक भाव जग गया। उसके ऊपर उस रोने के, उस आंसू के थोड़े थोड़े प्रभाव पड़ने शुरू हो गए और उसका जो दिल था थोड़ा थोड़ा पिघलना शुरू हो गया। वो ये सोच रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि मैं तो बहुत ही कठोर आदमी हूं। मैं तो सिर्फ एक मिशन पर आया हूं कि सामने दुश्मन के रूप में चाहे कोई भी हो उसको एकदम जड़ से खत्म कर देना है, लेकिन मेरे ये दिल में नफरत के जगह ये थोड़ा सा अपनापन जैसा फील क्यों हो रहा है। फिर भी वो अपने मन को कठोर करते हुए उस लड़की का बाल पकड़ता है और बाल पकड़ के लड़की का सर ऊपर की तरफ करता है और रिवॉल्वर निकाल के उस लड़की के सर में सटा देता है। जो ही उस लड़की के सर को ऊपर करता है तो लड़की का जो चेहरा था पूरी तरीके से आंसुओं से भींगा हुआ था और आंखों में एक अजब सा डर था। उसके आंखों को देखते ही वो जॉन्डर इतना पिघल जाता है कि उसके हाथ से बंदूक छूट जाता है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जॉन्डर जैसा आज फील कर रहा था। आज तक कभी किसी को मारते समय जॉन्डर के हाथ नहीं कांपे, लेकिन आज जॉन्डर के हाथ से रिवॉल्वर छूट गई थी। जॉन्डर जो वैसे भी अपने घर में थोड़ा सा कड़क मिजाज का आदमी था, आज एक लड़की के आंखों में आंसू देखकर उसका दिल मोम की तरह पिघला जा रहा था। जॉन्डर अपने आप से पूछ रहा था क्या मैं वही जॉन्डर हूँ, क्या मैं वही जॉन्डर हूँ जिसने इतने लोगों को मारा, जिसका किसी को देखकर दिल नहीं पसीजा। और आज इतना मैं कमज़ोर हो गया हूँ कि एक लड़की के आंसू देखकर मैं अपने कर्तव्य से दूर भाग रहा हूँ। एक लड़की के आंसू ने मुझे अपने देश के प्रति वफादार होने से रोक दिया। वो अपना दिल कड़ा करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो अपने दिल को कड़ा नहीं कर पाता। वो समझ नहीं पा रहा था कि असल में मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अंत में उसका जो दिल है उस पर हावी हो जाता है और फिर वो ना चाहते हुए भी किसी तरीके से उस लड़की को उस मलबे से बाहर निकालता है। लड़की को तो ये लग रहा था कि ये मुझे मार देगा, लेकिन जिस तरीके से जॉन्डर उसको बचाता है, लड़की के आंखों में एक अलग प्रकार की सहानुभूति नजर आती है, एक अलग प्रकार का धन्यवाद ज्ञापित करती है उसकी आंखें। ये जो जॉन्डर होता है उसको बचाता रहता है, उसकी आंखों में देखता रहता है। लड़की जब अपना हाथ इस जॉन्डर के कंधों पर रखती है तो जॉन्डर को एहसास होता है कि किसी का हाथ जब सहानुभूति तरीके से किसी के कंधों पर पड़ती है, जब हम किसी का जान बचाते हैं तो कैसा फील होता है। आज तक तो उसे फीलिंग सिर्फ इस बात की थी कि जब किसी को वो मारता था तो उसे कैसी फीलिंग होती थी।
लेकिन आज उसे पहली बार इस बात का आभास हो रहा था कि जब किसी की जान बचाई जाती है तो कैसी फीलिंग होती है। आज तक तो उसने सिर्फ उस आँखों को देखा था जब वो किसी को मारता था तो सामने वाले के आँखों में एक अलग प्रकार का डर दिखता था, लेकिन आज जब उसने उस लड़की को बचाया था तो उसकी आँखों में एक अलग प्रकार का प्रेम दिख रहा था उसे। और वो देखना उसके जीवन के एक अलौकिक क्षण में से था। आज तक उसने किसी भी लड़की के, किसी भी आदमी के आँखों में इस तरीके का प्यार नहीं देखा था। और बस वही चीज़ था जिसको देखते हुए जॉन्डर नाम के उस क्रूर आर्मी को अपने ही दुश्मन देश की एक लड़की से प्रेम हो जाता है, बेइंतहा मोहब्बत हो जाता है, और इतनी मोहब्बत कि वो उसे छोड़कर जा नहीं सकता। जो कठोर दिल वाले आदमी होते हैं उनकी एक कमजोरी होती है। उनकी कमजोरी ये होती है कि प्रेम में या तो वो पड़ते नहीं हैं, उनको या तो प्रेम होता नहीं है, और अगर कहीं उन्हें प्रेम हो जाता है तो प्रेम उनसे फिर छूटता नहीं है। कठोर दिल वाले अगर किसी की जान ले सकते हैं तो वो प्रेम में अपनी जान दे भी सकते हैं, और यही होता है उस जॉन्डर नाम के आर्मी के साथ। वो लड़की उससे कहती है कि अब आप मुझे छोड़ दो, मैं किसी तरीके से यहाँ से बच के चली जाऊँगी, क्योंकि हो सकता है कि अभी हमारे देश के जो सेना है आएगी और आपको पकड़ लेगी। हो सकता है कि आपके जान पर बन आए, इसलिए आप चले जाओ। लेकिन जॉन्डर उसको छोड़ता नहीं है और उसको पकड़कर उसको एक बगल के घर में जाता है और लड़की को छोड़ आता है। लड़की को वहाँ छोड़ तो आता है, लेकिन इसी बीच में उसके विरोधी, उसके दुश्मन देश के जो सेना होती है वो उसे घेर लेती है और उसे सरेंडर करने को कहती है। अब जॉन्डर को लग रहा था कि मेरी जान अब चली जाएगी, अब चली जाएगी, क्योंकि वो चारों तरफ से घिर चुका था। उसके पास बचने का कोई चारा भी नहीं था, और ये सारा चीज़ वो जो लड़की थी जहाँ पर उसको छोड़ा गया था उसके खिड़की से देख रही थी। अब जो लड़की थी उसको लगा कि ये जिसने मेरा जान बचाया है ये तो अब मरा। वो एकदम खिड़की से चिल्लाते हुए बोली कि इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, ये मेरा ही अपना आदमी है। और वो किसी भी तरीके से उस घर से बाहर आती है, और जो चारों तरफ से सैनिकों ने उस जॉन्डर को घेर लिया था उसके बीच में घुसती है और कहती है, इसे मत मारो, असल में ये मेरा आदमी है। अभी इजरायली सेना गई है तो उससे बचने के लिए इसने इस तरीके का रूप पकड़ा है। जॉन्डर को तो ये उम्मीद भी नहीं था कि वो जो परोपकार करेगा, वो जिस लड़की का जान बचाएगा, वो लड़की भी अपने जान पर खेलकर उसकी जान बचाएगी। क्योंकि लड़की उस समय पर उसके बीच आई जिस समय में हो सकता था कि गोली चलती और गोली उस लड़की को लग जाती। वो जो दुश्मन देश के लोग थे, आर्मी थे, जॉन्डर को छोड़ देते हैं। अब तक जॉन्डर जो उस लड़की की आंखों में देख रहा था वो सहानुभूति थी, धन्यवाद था, कृतज्ञता थी। लेकिन अभी जो उस लड़की के आंखों में जॉन्डर ने देखा तो कुछ अलग ही दिखा। लड़की के आंखों में कृतज्ञता नहीं थी, बल्कि लड़की के आंखों से प्रेम छलक रहा था। लड़की की आंखों को देखकर जॉन्डर समझ गया कि हम दोनों के बीच में जो बंधन है, ये बंधन सिर्फ एक दूसरे के जान बचाने का नहीं है, बल्कि ये बंधन प्रेम का है। जो जॉन्डर इतने दिनों से ये समझता रहा विश्व में अगर शांति स्थापित की जा सकती है तो युद्ध के द्वारा, लेकिन उस लड़की के आंखों के प्रेम को देखते हुए बस कुछ ही समय में उसके माइंड में ये आ गया और वो ये समझने लगा था कि ये जो युद्ध है ये बेसार है, ये दुनिया में जो इंसानियत है इसका दुश्मन है। इंसानियत को युद्ध ने बुरे तरीके से रौंदा है। इंसानियत को बचाने का अगर सबसे बड़ा कोई हथियार है तो वो प्रेम है। अब जितने भी विरोधी जो आर्मी थे, उसके दुश्मन वाले आर्मी थे, वो चले गए थे, तो लड़की ने कहा कि अब तो आप चले जाओ, क्योंकि ये जो लोग थे चले गए हैं, ये लोग उस रास्ते से गए हैं, आप इस रास्ते से चले जाओ। तब वो जॉन्डर कहता है कि नहीं, अब मैं युद्ध नहीं करूँगा। युद्ध आदमी को अंदर से खोखला करता है, आदमी के अंदर एक दुश्मनी पैदा करता है, आग पैदा करता है, बेचैनी पैदा करता है, अशांति पैदा करता है। और जीवन का जो सार है वो आनंद है, शांति है, और शांति जीवन में सिर्फ प्रेम से हो सकता है। उस लड़की से कहता है कि हमने भी बहुत सारे लोगों पर जुल्म किए हैं, क्रूरता की है,
लेकिन हमें आज एहसास होता है कि वो सब गलत था। और वो लड़की से खुले दिल से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, क्या तुम भी मुझसे प्रेम करती हो। लड़की को भी प्रेम का एहसास तो उसी समय हो गया था जिस समय जॉन डर ने उसे उस मलबे से बाहर निकाला था। लड़ाकू वेश छोड़कर जॉन डर और वो लड़की वहाँ से निकल जाते हैं और दूसरे देश चले जाते हैं प्रेम का पैगाम देने, दुनिया को ये सिखाने कि दुनिया युद्ध के बल पर जीती नहीं जा सकती। युद्ध के बल पर दुनिया सिर्फ तबाह की जा सकती है। दुनिया तो सिर्फ प्रेम के बदौलत जीती जा सकती है। और वो दोनों प्रेमी प्रेम का आज भारत में रह रहे हैं और दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि भारत शांति का देश है, शांति का प्रतीक है। विश्व में अगर शांति चाहिए तो देशों को भारत जो मार्ग दिखा रहा है उस मार्ग पर अन्य देशों को चलना ही पड़ेगा। वो जो जॉन डर है आज लोगों को यह भी सिखा रहा है अपने देश के प्रति अंधा कर्तव्यनिष्ठ होने से अच्छा है कि आप अंधा कर्तव्यनिष्ठ इंसानियत के बचाने में हो जाए, प्रेम को बचाने में हो जाए। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये कहानी ऐसी लगे कि ये कहानी किसी और को भेजी जा सकती है, जिससे लोगों को ये समझ में आए कि प्रेम ही वो रास्ता है जिससे शांति स्थापित हो सकती है, तो अन्य लोगों को भी ये वीडियो अवश्य भेजें। मैं आपका दोस्त सूरज राय आज के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया।